दे दे मुझे मुरली वाले, पर गरीबी न दे घर वाले। मौत दे दे, मौत दे दे मुझे मुरली वाले, पर गरीबी न दे ऊपर वाले। तूने दुनिया की बिगड़ी बनाई, तूने दुनिया की बिगड़ी बनाई, आज मेरी भी बिगड़ी बना दे। तूने दुनिया की हमरे नाम है जानकी, हमें है टपोरी कस्बा में यहाँ रही थन भैया। हमारे आदमी मरे 10 साल हो गए। हमारे एक लड़कवा है जिसका नाम है भानु। हमारे तो जमीन जगह रहे थोड़ी बहुत, तो पति बीमार रहे, उनकी दवा लगा कराए कराए एक ना जमीन रह गई है, ना एक पैसा घर में रहेगा, ना खाना रहेगा है। लड़कवा हमार मजूरी करते घूमते है। कहते हैं अम्मा तुम रोओ ना, सब धीरे धीरे संभाल ली बा। लेकिन यूँ पूछा करते अम्बा तुम काहे रोवा करती हो, क्या बात है। लेकिन भैया हम का बताई, आदमी क्वाह में यहाँ मरे में यहाँ जमीनों बिक गई, वह क्वाह में यहाँ हमका कैंसर की बीमारी हुई गई। डॉक्टर लोग बताओ थे बूढ़ा महतारी तुमका जो कुछ खाए पिए को तो खाए पिए रहो, अब तुम बची हो नहीं, क्योंकि इतने पैसा नहीं तुम रहते रहा है, कहाँ से दवा इलाज कराई हो। तो वह बात हम अपने लड़कवा से छुपाए रहे थे कि भैया हमें कैंसर है, कोई से नहीं बात बताते नहीं है। लेकिन अब क्या करिए परमात्मा, पता नहीं हमारे नसीब में यहाँ क्या लिखा है और क्या हो वाला है, कैसे जीवन के नैया पार लागी। अब हम भैया हमारा आवत है, आज 3 दिन भए हैं। खुश रह बेटा भानु। हाँ माँ। क्या तेरा काम आज भी नहीं कहीं लगा? नहीं माँ, क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाता, और बगैर कहे माँ रहा नहीं जाता माँ। बेटा। हाँ माँ। क्या कहना चाहता है तू? अगर जानना चाहती है सुन मेरी बात को माँ। और ढोड़ थका मैया मेरी, आज मैं बहुत परेशान हो गया हूँ माँ। और ढोड़ थका मैया मेरे, मिला न कोई जिस गली में गया, जिस चौराहे पे गया, मुझे कोई भी काम पे नहीं लगाया माँ। बोल तू माँ, मैं क्या करूँ माँ?
और बेटा भानु क्या कहूँ और बंधे न दिल को और तुझको भूखा देख के तुझको भूखा देख के उठे कलेजे बेटा भानु हाँ माँ क्या करूं मैं, दिल में सब्र नहीं होता है। यही सोचा करती हूँ रात दिन कि कैसे मेरे बेटे की नैया पार होगी, कैसे मेरी नैया पार होगी। बेटा ये गरीबी के दिन नहीं काटे करते हैं, आज तीसरा दिन है तेरा काम नहीं लगा है, घर में चूल्हा नहीं बना है बेटा। अब माँ का दिल एक कोमल होता है, बेटे के लिए तड़पता रहता है। बेटा आज मैं तुझको भूखा देखती हूँ, मेरे दिल को सब्र नहीं होती। नहीं माँ, तुझे तो सब्र हो जाएगा, लेकिन मुझे कैसे सब्र होगा माँ? जब भी मैं देखता हूँ और आता हूँ आपके सामने ही, तो आँख से आंसू बहाती हो और आह की आवाज सुनाती हो माँ। आखिर मुझसे क्यों छिपा रही हो माँ? मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ माँ। बेटा आह की आवाज इसलिए निकलती है, बुढ़ापे गरीबी है, गरीबी के दिन है, इसीलिए भगवान को याद किया करती हूँ। और कोई बात नहीं बेटा, तू किसी बात की चिंता मत कर, मुझे मैं ठीक रहती हूँ। नहीं माँ, आज तुझे बताना ही होगा माँ। और बताओ आखिर समाज है जो मुझसे छिपा रही हो माँ। और बताओ बात क्या मैया जी क्यों उदास रहती हो? बहाती आँख से आंसू, आखिर मैया तुम्हें क्या हो गया है माँ? और बहाती आँख से मैया और बड़ी निराश लगती हो। क्यों मुझसे छिपाती हो माँ? और बताओ क्या तुझे भानु? क्या माँ? और बताओ क्या तुझे भानु? मैं क्यों आंसू बहाती हूँ, बताओ। क्यों आंसू बहाती हूँ और पड़ी मझधार में नैया, पड़ी मझधार में नैया, नहीं अब पार पाती हूँ, पड़ी मझधार में नैया।
हाँ माँ। मेरी कहानी तो ऐसे ऐसे सोच रही हूँ, इसीलिए रोया करती हूँ। इस नैया का पार कैसे लगेगा, बीच मझधार में नैया अटकी है। नहीं माँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं क्या, तू क्या करेगा? सच और कहती तुझे कुछ हो गया तो ये बूढ़ी माँ क्या करेगी बेटा? सच कहती हूँ माँ। लेकिन नहीं माँ, बात ये नहीं है। मैं काफी दिनों से देखता चला आ रहा हूँ, क्या कोई भी माँ अपने बेटे को आकर हंसकर सीने लगा लेती है, लेकिन जिस वक्त तू सीने लगाना चाहती है माँ, उस वक्त तेरे मुख से आह की आवाज क्यों निकलती है माँ? क्यों निकलती है? कुछ नहीं है। नहीं माँ, आज तुझे बताना ही होगा। आखिर ऐसी कौन सी बात है माँ? आज तुझे अपने इस भानु की कसम है। ये तूने क्या किया? अपनी कसम रखा के और अपनी माँ का राज खोलना चाहता है, हाँ माँ, मैं पूछना जानना चाहता है तो जरूर तुझे बताऊंगी बेटा बोल माँ। कि मैं किस लिए रोया करती हूँ। बेटा, जब तू 10 साल का था तब तेरे पिताजी खत्म हो गए थे और उन्हीं की बीमारी में तू जानता है जो कुछ खेत 2-4 बीघा था वो भी बिक के लग गया था, जितनी घर की पूंजी थी वो भी बिक के लग गई थी और तेरे पिताजी बचे नहीं थे। उन्हीं की सदमे में, उन्हीं के वियोग में बेटा मुझे बीमारी हो गई थी जिसका नाम कैंसर है। क्या नहीं माँ? मैं सच कहती हूँ बेटा। मैंने तुझसे कई बार पूछा माँ कि बोल तुझे क्या है माँ, लेकिन तूने एक भी बार जबान नहीं हिलाया। अगर ये बात मुझे बताती तो मैं तेरी कहीं ना कहीं इलाज कराता माँ। आखिर किस लिए मुझसे छिपाई इतने दिनों? बोल माँ। बेटा, अगर बता भी तुझे देती तो किसकी नौकरी करता जाए, किसकी मजूरी तो लगती नहीं, नौकरी तो दूर बात की है। 2 टाइम की रोटी तो मिलती नहीं है और फिर तू इलाज कहाँ से कराता? और तू भी मरीन हो जाता अगर तुझे कुछ बीमारी हो जाएगी सोच पड़ने से। नहीं माँ, तो मैं क्या करूंगी बेटा, इसीलिए तुझे छुपा रखती हूँ। नहीं माँ। और बेटा तू कहाँ से पैसा लाएगा? इतना बहुत सारा पैसा लगेगा इलाज में। डॉक्टर ने कहा है तुम ऐसे रहो, जब तक जिंदगी है तब तक खाती पीती रहो और अपने बेटे से ऐसी कोई बात नहीं बताना। नहीं माँ, आज ये तूने क्या बता दिया तुझे कैंसर है? अरे माँ, तू पहले अगर मुझे बता देती कि कैंसर है माँ, तो मैं कहीं ना कहीं अपना जिस्म बेचकर तेरी इलाज करा लेता और तू ठीक हो जाती। संसार में माँ से बढ़कर दुनिया में कोई भी चीज नहीं होती है। अरे पागल, हाँ माँ। तुझे मैं बेच देती और मैं अकेली इलाज कराती, तू दूसरे की नौकरी दूर कहीं करता। बेटा ऐसा मत बोल, अपनी माँ को जब तक जिंदा है अपने से दूर मत रखना। नहीं माँ, मैं उससे दूर नहीं रखूंगा माँ, कभी भी दूर नहीं रखूंगा, क्योंकि हम पर भगवान ने ऐसी गरीबी दिया है, नहीं तो घर में खाने को खाना है, नहीं तो पास में पैसा है। ये बोल माँ, मैं तेरी इलाज कैसे कराऊं माँ, कैसे? बेटा हाँ, इस दुनिया में बहुत धनी लोग हैं, बहुत से ऐसे इंसान हैं जो कि दूसरे की गरीबी के सहारे में देकर उसे अपना बना लेते हैं क्या? और उसे धन दौलत दे देते हैं। पर तू तो एक माँ की इलाज के लिए पैसे कहेगा, तुझे कोई ना कोई सहारा तुझे जरूर देगा बेटा। सच कहती हाथ हूँ माँ। फैला के भाइयों से, बहनों से, लोगों से भीख मांग बेटा। अगर कोई पैसे दे देगा तब तू मेरी थोड़ी बहुत इलाज जरूर करा सकता है, कुछ दिन तक जिंदा जरूर रह सकती हूँ बेटा। सच कहती है माँ, जब भी कोई इंसान का रास्ता नहीं मिलता है तब वो गलियों में जाकर भीख मांगना शुरू करता है।
और मैं भीख मांगूंगा तो सिर्फ अपने पेट के लिए नहीं मांगूंगा, सिर्फ अपनी माँ के इलाज के लिए मांगूंगा। भाइयों बहनों, और कर दो मदद गरीब के, सुखी तेरा संसार। बच्चों की किलकार से गूंज उठे घर बार। भगवान भाई साहब को 20 के बजाय 20 लाख दे। औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो। भूखे गरीब की, भूखे गरीब की यही एक दुआ है। औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो। पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा। दौलत वालो ले लो तुम्हारी निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालो। पैसे दो और बढ़ेगा दौलत वालो। मिला है उसी को जग में, मिला है उसी को जग में जिसने दिया है। औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो। या भगवान, जिन भाइयों ने मेरी मदद कर रहे हैं 10-20, हमारी आत्मा के लिए और हमारी बीमारी के लिए, भगवान उनका परिवार सदा सदा सुखी रखना, उनके बाल बच्चे सदा सदा के लिए हरे भरे रहे। वो माता जी वहां से दे रही पैसे। और जिसका बच्चा प्यारा होगा देगा वही सहारा। उस मालिक के नाम पे दे दो होगा भला तुम्हारा। जिसका बच्चा प्यारा होगा देगा वही सहारा। उस मालिक के नाम पे दे दो होगा भला तुम्हारा। भलाई के बदले, भलाई के बदले भलाई मिलेगा। औलाद वालो फूलो फलो, औलाद बेटा भानु, हाँ माँ। थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे हो गए हैं, चल के डॉक्टर को दे देना और कुछ मेरी दवा ले लेना। क्या सच कहती हो माँ? हाँ बेटा। लेकिन माँ इतने पैसों में कैसे काम चलेगा माँ? तो फिर बेटा क्या करेगा? कुछ आज मांगेंगे, कुछ कल मांगेंगे, कुछ थोड़ी बहुत पैसे हो जाएगी। सच कहती हो माँ, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत इलाज हो जाएगी, लेकिन इलाज ले जा अस्पताल ले जाने के खातिर
कुछ न कुछ 10-5 हजार रुपए होना चाहिए। इसलिए ठीक है माँ, कुछ मेरे भाइयों ने हमारी समस्या का समाधान कर दिया है और कुछ समस्या अपने हाथों से समाधान करूंगा। मैं सुनी हूँ कि अपने वहाँ के जो ठाकुर है वो गरीबों को पैसे, अगर दुखिया गरीब कोई होता है उसे दे देते हैं। अगर तू उनके पास फरियाद लेके जाएगा तो कुछ ना कुछ तुझे सहारा बेटा जरूर देंगे। सच कहती हो माँ? क्या या भैया क्या परिवार सदा सदा सुखी रहे, उनके बाल बच्चे सदा सदा सुखी रहे। और कौन है दानी इस दुनिया में, कौन है दानी इस दुनिया में, दे दे दाना पानी हो भैया दानी, ओ भैया। बेटा आज ये पैसे मुझे लाओ माँ। माँ आज मैं यही पैसे अपने पास रख लूंगा और इसमें कुछ राशन पानी ले आऊंगा और जाऊंगा आज ठाकुर दौलत सिंह के पास, उनसे खुशामद करूंगा, हाथ पांव जोड़ूंगा। वो मेरी बात को इनकार नहीं करेंगे। मैं तेरे इलाज के लिए पैसे जरूर लेकर आऊंगा। तब तक तुम माँ खाना तैयार रखना, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा माँ। ठीक है बेटा। जब भगवान अगर ठाकुर साहब से कुछ सहारा मिल जाता तो जरूर कुछ ना कुछ मेरे बेटे का सहारा हो जाता। कौन है दानी इस दुनिया में, दे दे दाना पानी। भैया जय राम। का बताए भैया? जीते रहो भैया। तू ही रे अपने पैर छुअत है और का बताए हम तुम्हारे पाए लागे थे। कहत रहो भैया नीक रहो, जियत रहो। हाँ। और जीत ने तो कहा हम मरे जाई थी। अरे यूं न कहा करो भैया, हम कहे तुमका आशीर्वाद देते हैं। नहीं हम बासी भात नहीं खाई थे। जो सर बदमाशी भात नहीं खवा रहे हैं। हाँ तुम्हारी उम्र बढ़ाए। अब कहा हम इसे ज्यादा लंबे हो जाओ। लंबे नहीं, तुम जैसे 60 साल चलो तो भगवान करे तुम 100 साल चलो। अते दिन रहबे नहीं करब। अरे नहीं, जब हमारा आशीर्वाद लगी तो जिंदा रही हम। माँ महतारी के लागे नहीं थे, तुम्हारे चदौ कब लागी? यह बात सही। 14 बता रहे हो हम। कक्कू ना। हाँ यह और का कक्कू आने है। कक्कू का भाई बात का तुमका ये मालूम है कि हमारे नाम देखो चंदू है। चंदू किसान कहते हैं। हाँ चंदू काका। हाँ जिला लखनऊ और यू गाँव काकोरी में रहते। काकोरी में है। हाँ और आगे बताओ। आगे का बताई भैया? हमार दुल्हन खत्म हो गए। हाँ जब से तुम्हारा दुल्हन खत्म हो गए तब तक तुम बकसोटे जाती हो। बकसोटे नहीं भैया जाई धन का करी, 2 औलादी हमरे हो गई रहा। हाँ और चाची को लड़कवा आग बिटिया, एक लड़का भवा। हाँ। आग बिटिया भवे। हाँ कैसे तुम्हारे बुआ मरी गए? बुआ हमारी मर गए। छोटा हमारे बुआ यार। ओ हमारे लड़कवा का नाम है पवन। पवन भैया नाम है। और बिटिया क्या? बिटिया क्या पूजा नाम है। तुम्हारे जब बुखार है हर समय रात है बुखार। और हमारे बुखार वो जवान हो गए, बिटिया जवान हो गए, रात दिन को बना रहा। चलो तुम्हारे हम चेकअप करे चले। चेकअप? हाँ तुम्हारे चलो चेकअप करे चले। चेकअप करे हो चले। हाँ कौनो अस्पताल में तुम रहो तो अस्पताल नहीं ले चले, तुम कहो है अस्पताल में भर्ता करे चले। भर्ता का कोई हम साले बनेगा वही आलू वालू ही जो भर्ता बनाई हो। नहीं है चलो भाई है पक्के। कहे अतनी गोली तुमका लिख के देहन हम कहें दादा एक गोली संझा खाओ और एक गोली दोपहर में खा ले और एक गोली संझा खाओ, खाना खा बाद में खा ले, सो जाओ। बुखार तुम्हारा गवा नहीं है। हम बहुत है भैया टेबलेट जबला डरन हमारे बुखार नहीं छोड़े। हम जौनी गोली दे रहन हाँ। तौनी खाए हाँ
वो में की आगादी खाए गए रहन या का दिन है दोनों गोली खा तब फायदा हो जदुआ हम सबई खाए गए जदुआ तुम पिंड रोग हो दो गोली खा लियो गोली का नाम है बहन लगान अरे